आप सबका हमारे इस नई YouTube चैनल में जिसका नाम है द वॉइसेस ऑफ रियलिटी। आज ये वीडियो हमारे चैनल की पहली वीडियो है और हमें बहुत खुशी है कि हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। टॉपिक का नाम है कैंसर अवेयरनेस। इज इंडिया बिकमिंग अ कैंसर कैपिटल और कैंसर इज किलिंग इंडिया। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कैंसर क्या है और कैसे होता है। आप शुरू करते हैं। अपने बैक को ज़्यादा स्ट्रेस ना देके आराम से बैठ जाओ। आगे वीडियो में बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलेगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई भी इलाज नहीं है। सारे वर्ल्ड के डॉक्टर लगे हुए हैं कि उसका इलाज ढूंढने में, लेकिन आज तक कैंसर का कोई भी इलाज मिला नहीं है। कैंसर बेसिकली एक जेनेटिकल बीमारी है जो अपने जीन्स में ही होती है, ह्यूमन बॉडीज के जीन्स में होती है। मतलब अगर फैमिली में किसी को अगर कैंसर है तो शायद वो अगली जनरेशन ट्रांसफर हो सकता है। जनरेशनल वाइज कैंसर होता है। अगर किसी बॉडी में 80% कैंसर है तो वो बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि उनके बेटे में या पोते में वो कैंसर कैंसर डिटेक्ट हो सके। कैंसर का एक्सटर्नल माध्यम भी है। कोई अम्लीय पदार्थ जैसे अल्कोहल, टबैको या सिगरेट्स या किसी भी काइंड का नशा, उनसे भी कैंसर हो सकता है। और पोल्यूशन। बेसिकली कैंसर अगर किसी के कैंसर की एक बेसिक बात है, वो डीएनए से ट्रांसफर होती है हर ह्यूमन जनरेशन में। मतलब अगर किसी के जनरेशन में किसी को कैंसर है तो उसके डीएनए से अगले जनरेशन के डीएनए में कैंसर ट्रांसफर हो सकता है। और एक्सटर्नल चीज़ों से भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई इंसान ज़्यादा टबैको या ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाता है, ज़्यादा बाहर का खाना खाता है, जिसकी डाइटरी पूरी खराब होती है, उन लोगों को भी कैंसर हो सकता है। अब देखा जाए तो इंडिया में ओबेसिटी रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में जब किसी इंसान के बॉडी में कैंसर डिटेक्ट होता है या कैंसर पाया जाता है तो उसकी बॉडी में एक सिंपल चीज़ होती है। मतलब उसकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, आम इंसान के बॉडी में सेल्स ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं। जो पुराने सेल्स होते हैं वो मर के उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। लेकिन एक कैंसर ओरिएंटेड बॉडी को अगर वो सेल्स है, वो सेल्स डैमेज होते हैं और डैमेज होने के बाद वो डैमेज सेल्स ग्रो होते रहते हैं और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है बॉडी। अब आते हैं कैंसर के प्रकार पे। पहला होता है स्किन कैंसर, दूसरा होता है बोन कैंसर, तीसरा होता है ब्लड कैंसर और कई सारे प्रकार है कैंसर के। लेकिन आज हम उन प्रकारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कैंसर दिन ब दिन कितना बढ़ता जा रहा है। एज पर द रिपोर्ट जो हमें एक बीएमसी नाम के वेबसाइट से मिली है, उस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चला है कि इंडिया में 1 लाख लोगों में से 500 लोगों को रोज कैंसर डिटेक्ट होता है। और अगर हम डेथ पे आए तो 1 लाख लोगों में से हर साल 72 लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। इंडिया में बेसिकली औरतों को सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होता है। पुरुषों में ज़्यादा देखा गया है कि माउथ कैंसर और ब्रेन कैंसर ये ज़्यादा पाया गया है इंडिया में जो बड़े बड़े स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में कैंसर का पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सिटी लाइफ होती है, स्ट्रेस भरी लाइफ होती है, वर्क लोड ज़्यादा होता है, खाने पीने की क्लीनलीनेस कम होती है। इसकी वजह से शायद वहाँ पे कैंसर रेशियो ज़्यादा है कंपेयर टू विलेज एरिया और अदर एरियाज। इन सब स्टेट्स में रफली 8 से 9 लोग रोज मरते हैं कैंसर की वजह से। ये स्टडीज बताती है कि इंडिया में कैंसर कोई अभी रेयर बीमारी नहीं रही है। कैंसर एक सीरियस प्रॉब्लम है और कैंसर से हम सबको अलर्ट रहना चाहिए। अगर हम वर्ल्ड का देखें तो हर साल वर्ल्ड में 18 मिलियन केसेस हर दिन रोज रजिस्टर होते हैं कैंसर के। और ग्लोबली देखा जाए तो 10.4 मिलियन डेथ हर रोज होते हैं कैंसर की वजह से। कैंसर के कई सारे कारण हैं, जैसे कि अर्बन लाइफस्टाइल, एज फैक्टर, ओबेसिटी और खराब डाइट और रेडिएशन एक्सपोजर। इन सब चीज़ों की वजह से कैंसर अब वर्ल्ड में भी ज़्यादा जंप ले रहा है या ज़्यादा बम्प हो रहा है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो 1990 से 2025 तक कैंसर का जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई इनकम कंट्रीज में जो कैंसर का सर्वाइवल रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लो इनकम कंट्रीज, जैसे कि अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड। इन सब कंट्रीज में कैंसर का जो सर्वाइवल रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश या इन सब कंट्रीज से।
ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाई इनकम कंट्रीज में हाई टेक मशीनरीज होती है, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, और लो इनकम कंट्रीज में ये सब चीज़ें अचीव नहीं की जा सकती। इसकी वजह से भी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि लो इनकम कंट्रीज में सर्वाइवल रेट कम है कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है कि फ्यूचर में 75% डेथ ये कैंसर की वजह से होने वाली है। आते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर। वर्ल्ड में और इंडिया में कई सारी ट्रीटमेंट्स है कैंसर की। उनमें से फेमस ट्रीटमेंट्स है कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। ये सब कैंसर के ट्रीटमेंट्स है और इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए हाई मशीनरी और हाई क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। जिन लोगों में कैंसर के परसेंटेज कम होते हैं उन्हें सर्जरी से भी काम हो सकता है उनका, लेकिन अगर किसी के बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कैंसर है या ज़्यादा परसेंटेज में कैंसर है तो उनके लिए रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इंडिया में देखा जाए तो इन सब ट्रीटमेंट का कॉस्ट अराउंड 5 लाख to 20 लाख तक जाता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओज, इन सब चीज़ों से आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बच सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेसिकली फीस या ट्रीटमेंट चार्जेस बहुत कम होते हैं, लेकिन थोड़ी सी सर्विस कॉम्प्रोमाइज होती है कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंडिया में बेसिकली कैंसर के लिए बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, जैसे कि कैंसर के लिए चैरिटीज चलती है, कैंसर के लिए एनजीओज होते हैं और इन एनजीओज से आम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में बेसिकली सबको ऐसा लगता है कि कैंसर बहुत कॉस्टली बीमारी है, लेकिन अगर आप सही गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सही चैरिटेबल ट्रस्ट या एनजीओ चुनोगे तो शायद आपकी थोड़ी सी मदद हो सकती है, आपको इतना कॉस्टली नहीं जाएगा। इंडिया में कई ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट्स होते हैं और कई ऐसे एनजीओज होते हैं जो आपको कैंसर से लड़ने के लिए मदद करते हैं। अगर देखा जाए सिटी एरियाज में जो कैंसर का कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू विलेज एरियाज। अगर किसी के फैमिली में किसी को कैंसर है और वो फैमिली मिडिल क्लास है तो वो मिडिल क्लास के लिए कैंसर एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है, क्योंकि इंडिया में अप्रोक्स 20 से 50 लाख तक कैंसर का खर्चा है एक इंसान के लिए। इसमें आप सबको इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप सही पॉलिसीज या सही इंश्योरेंस आपके लिए अभी नहीं ले रहे हो तो आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी राइट पॉलिसी मेकिंग, राइट पॉलिसी चूज करना ये आपको अपने आने वाली जंग में बहुत मदद कर सकता है कैंसर के लिए। इंडिया में मेडिकल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा सहारा माना जाता है, क्योंकि अगर आपने सही वक्त पे सही पॉलिसी चूज की है, सही इंश्योरेंस लिया है, तो आपको आगे जाके कैंसर से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी से आप भी इंश्योरेंस ले लो। अगर किसी को कैंसर है और या नहीं भी तो भी इंश्योरेंस कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है आगे जाके। कोई भी मेडिकल बीमारी के कारण इंडिया में मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अकॉर्डिंग टू NITI आयोग, इंडिया में 63% जो बिल और पेमेंट्स होते हैं मेडिकल्स के वो मिडिल क्लास लोगों के जेब से जाते हैं। और इंडिया में हर साल 6 करोड़ लोग मेडिकल बिल्स की वजह से पॉवर्टी लाइन में जा रहे हैं। कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे कि आयुष्मान भारत, एम्स में भी, टाटा मेमोरियल्स में भी आप अपने कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये इंडिया का एक अच्छा कदम है और कैंसर से लड़ने के लिए। अगर इंश्योरेंस प्लान सही हो और अच्छे एनजीओ से आपकी कांटेक्ट हो तो आपकी लड़ाई कैंसर के लिए आसान हो जाती है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी बात इस वीडियो में करने वाले थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल माफियाज, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में, मतलब इस वीडियो का पार्ट 2 जब आएगा उस वीडियो में हम पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ भी लेंगे, पेशेंट्स के घर वालों को भी इंटरव्यूज़ लेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो सब पार्ट 2 में। कैंसर एक बीमारी नहीं, एक इकोनॉमिकल, सोशल और फाइनेंशियल क्राइसिस भी बन जाती है। एक मिडिल क्लास फैमिली को ये कैंसर बीमारी जो है वो पूरी तरह तोड़ के रख देती है, लेकिन सही से इंश्योरेंस, सही से एनजीओज और सही से अगर सब चीज़ें चुनोगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो शायद आपका इलाज और आप कैंसर से लड़ पाओगे। इस वीडियो का मॉरल यही है कि फिट रहो, कैंसर से अलर्ट रहो, अच्छी डाइट रखो
वर्कआउट करो। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो, और शेयर किया हुआ स्क्रीनशॉट हमें हमारे ईमेल पे भेज दो, और हम आप में से निकालेंगे 3 लकी विनर्स जिनको हमारे चैनल की मतलब द वॉइसेस ऑफ रियलिटी की टी शर्ट्स मिलेंगी। तो थैंक यू, रेज योर वॉइस।